अमेरिका का मानना है कि सीज फायर से हिजबुल्लाह की तरफ से एस्केलेशन को रोका जा सकता है और ईरान को जवाबी कार्रवाई करने से भी रोका जा सकता है, जिससे रीजनल वॉर के बढ़ते खतरे को टाला जा सकेगा। अमेरिका और इजराइल इस तरफ जोर शोर से जोर लगा रहे हैं। उन्होंने हमास पर दबाव बनाने और ईरान के साथ मीडिएट करने के लिए जॉर्डन, इजिप्ट और कतर में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया है। लेकिन हकीकत यह है कि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। दोस्तों, अब इस खबर को देखें। इसमें लिखा हुआ है कि ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान हैज अंडरस्कोर्ड Iran's right to retaliation in the wake of Israel's recent assassination of Hamas leader इस्माइल हानिया इन तेहरान। दरअसल जब ईरान में पेजेश्कियन की जीत हुई थी, तब वेस्टर्न कंट्रीज के जानकारों और वहां की मीडिया, साथ ही उनके इंडियन ट्रांसलेटर्स ने इसे लिबरलिज्म यानी उदारवाद की जीत माना था। इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब बस इतना ही रह गया है कि वेस्ट के फॉलन रेजीम से जुड़ाव की हालत या जुड़ाव की ख्वाहिश कितनी है। दोस्तों, ईरान के नए प्रेसिडेंट पेजेश्कियन वेस्ट से रिश्ते सुधारने के हिमायती रहे हैं, लेकिन वेस्ट कंट्रीज फिलिस्तीन में इजराइल के जनसंहार पर चुप हैं और उन्होंने इजराइल को इजाजत दी कि वो ईरान के एक अहम मेहमान को कत्ल कर दें। इतनी बड़ी इंसल्ट के बाद ईरान के पास दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि वो हमले करे। यही बात ईरानी प्रेसिडेंट ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को कही है। अब मैक्रन कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वेस्ट की लीडरशिप इजरायली और हथियार लॉबी के चुंगल में जकड़ी हुई है। कुल मिलाकर जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है, जिसमें बांग्लादेश में सियासी बदलाव का खेल भी बहुत अहमियत रखता है। खैर, रूस यूक्रेन जंग और इजराइल फिलिस्तीनी ताकतों के बीच जारी स्ट्रगल्स के चलते यूरोप की इकोनॉमी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतनी गहरी चोट लगी है और अब इसका फायदा चीन को हो रहा है। वेस्ट एशिया में अमेरिकन इंपीरियलिज्म यानी अमेरिकन साम्राज्यवाद को लगातार चुनौती मिल रही है। लगभग 1.5 दशक से अल उमर ऑयल फील्ड के इलाके में अरबी लड़ाकों की जीत का सिलसिला जारी है। यहां से अमेरिका बरसों से तेल निकालता रहा है। ये सीरिया से गेहूं भी चुराता है। अमेरिकी डेमोक्रेसी पर लहालोट होने वाले लोगों को इसके भद्दे इंपीरियलिस्ट यानी साम्राज्यवादी चेहरे को भी गौर से देखना चाहिए। सोचिए, जब भारत और चीन जैसे देश रूस से तेल खरीदते हैं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कहते हैं कि ये मुल्क यूक्रेन जंग के लिए पैसा रूस को मुहैया करा रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप खुद रूस से दनादन गैस खरीद रहा है, साथ ही दूसरे देशों के जरिए रूसी तेल भी यूरोप पहुंच रहा है। खैर, तमाम जानकारों का मानना है कि अमेरिका विल लूज ऑल 3 वॉर्स, यानी अमेरिका यूक्रेन, इजराइल, साउथ चाइना सी की जंग हार जाएगा। दोस्तों, 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज के ग्लोबलाइजेशन के चलते वेस्टर्न मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एमएनसी दुनिया के ट्रेड पर छाई रहीं। वेस्टर्न मल्टीनेशनल कंपनीज लंबे वक्त से इंटरनेशनल कारोबार और इन्वेस्टमेंट के मेन एजेंट रहे, मगर जब चीन का कपड़ा से लेकर इलेक्ट्रिक कार और मिडिल ईस्ट के तेल और गैस की दौलत ने एक नया कमर्शियल कंपटीशन शुरू करके वेस्टर्न कंट्रीज की दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनियां और बैंकिंग सिस्टम को खतरे में डाल दिया। दुनिया के तमाम जानकारों का कहना है कि इजराइल और फिलिस्तीनी रेजिस्टिंग फोर्सेस की जंग अगले 3-4 सालों में दुनिया में अमेरिका और इजराइल के फाइनेंशियल कंट्रोल को चीन और मिडिल ईस्ट खत्म कर देंगे, जिससे अमेरिका का फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होगा और सोवियत यूनियन की तरह टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। अमेरिकी फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा के वक्त से मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग करके बैटलफील्ड बनाई गई और चाइना के साउथ चाइना सी को दूसरा बैटलफील्ड बनाने की कोशिश शुरू हुई ताकि चीन को भी सोवियत यूनियन की तरह तोड़ दिया जाए। मगर 2022 फरवरी में रूस का यूक्रेन से जंग छेड़ना और अक्टूबर 2023 से इजराइल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ताकतों के 10 महीने से चल रही जंग ने अमेरिकी साजिशी नेटवर्क को नाकाम कर दिया है। दुनिया में चीनी कारोबार का एक्सपेंशन 2 तौर से हो रहा है। पहला है ग्लोबल सप्लाई चेन्स के जरिए से चीनी कंपनियों की तरफ से $800 बिलियन का दुनिया में कारोबार,
और दूसरा है मलेशिया से लेकर मोरक्को तक पिछले साल $160 बिलियन का कारखाना खोलकर चीनी कंपनियों को चीन ने अमेरिका ट्रेड सैंक्शन से बचाने का हल ढूंढ लिया है। चीनी कंपनियों और मिडिल ईस्ट की दौलत ने इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका तक हर जगह इन्वेस्टमेंट करके जाल फैला दिया है। वहीं तुर्की अपनी फौजी ताकत अफ्रीका में फैला रहा है। तुर्की जिसकी आबादी तकरीबन 8 करोड़ है और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो मिडिल ईस्ट के जीसीसी मुल्क जिनकी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है, उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA करके अगले 5 सालों में $8 ट्रिलियन की साझा इकोनॉमी बनाने में लगा है। तमाम जानकारों का मानना है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस के नेता इस्माइल हानिया का कत्ल अमेरिकी नेटवर्क ने करवा करके अमेरिका को दुनिया में अकेला कर दिया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के जंग में बहुत बुरी तरह हारेगा क्योंकि यहां इसके साथ कोई एलीज नहीं है। जिस तरह से सोवियत यूनियन को तोड़ने में यूरोप के आर्म्स और स्ट्रिंगर मिसाइल्स और अरब का पैसा लगा था, यहां वो सब नहीं है। अमेरिका में नवंबर में ट्रंप या कमला हैरिस कोई भी चुनाव जीते, यूक्रेन जंग रूस से नहीं जीत सकता है क्योंकि यहां भी अमेरिका को यूरोपियन एलीज बहुत कम साथ दे रहे हैं और तेल प्रोड्यूस करने वाले मुल्क पैसा देने को तैयार नहीं है। ट्रंप अपने पहले राष्ट्रपति टेन्योर 2017 से 2020 में चीन को सुपर पावर बनाकर चले गए थे और बाइडेन ने रूस यूक्रेन इजराइल फिलिस्तीन जंग में फंसकर अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनीज को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा है कि हानिया के कत्ल के बाद पिछले कुछ दिनों से अमेरिका का शेयर बाजार गिरता रहा और चिप्स बनाने की बड़ी कंपनी इंटेल का शेयर 70% गिरकर $21 पर बंद हुआ। इजराइल में इंटेल के 12,000 लोग 3 शहरों में काम करते थे, जो 10 महीने से तकरीबन ठप था, जिसके चलते इंटेल ने 15,000 लोगों को काम से छटनी करने का फैसला लिया और शेयर $51 से गिरकर $21 पर पहुंच गया सिर्फ 4 महीनों में। अमेरिकी नेटवर्क से दुनिया को अगर जल्दी निजात मिलती है और मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और साउथ चाइना समंदर में अमन कायम रहे तो ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट से वहां के सिटीजन्स की गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो सकती है। इसका एक ताजा एग्जाम्पल और साथ ही तेजी से बदलते जियोपॉलिटिक्स का देती हूं। पिछले हफ्ते इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 5 दिनों के दौरे पर चीन पहुंची थी, जहां चीन के प्रधानमंत्री ने जोर शोर से उनका स्वागत किया था। इसके बाद वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बीजिंग में मिली और चीन को एक गुड इंटरलोक्यूटर कहा। साथ में रूस यूक्रेन लड़ाई खत्म करने में शी जिनपिंग को फ्यूचर का की प्लेयर भी बताया। अब आपको यहां पर बता दूं कि मेलोनी का अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह चीन का पहला दौरा था, जिसकी प्रायोरिटी अमेरिकी चुनाव से पैदा हुई जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी शामिल है। चीन भी ट्रंप कमला के अमेरिकी चुनाव से यूरोपियन मुल्कों में पैदा हुए डर को एक्सप्लॉइट करके यूरोप चीन के रिश्तों में लचीलापन लाना चाहता है। ये वही मेलोनी है जो धुर दक्षिणपंथी और इस्लामोफोबिक नेता रही हैं। चुनाव में नारा दिया था, आई एम जियोर्जिया, आई एम अ वुमेन, आई एम अ मदर, आई एम इटालियन, आई एम क्रिश्चियन। मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद लीबिया तेल और गैस के लिए पहुंच गई थी और फ्रांस के मैक्रोन को उत्तरी अफ्रीका यूरोप के रिश्तों को खराब करने का जिम्मेदार बताया। मेलोनी 2008 में इटली की युवा मंत्री के तौर पर चीन ओलंपिक 2008 में इटली को हिस्सा लेने से मना किया था क्योंकि वहां ह्यूमन राइट नहीं है। मेलोनी 2022 अक्टूबर में प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन के $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जिसका पार्टनर इटली 2019 में बना था, उसको दिसंबर 2023 में खत्म कर दिया था। मेलोनी ने अब चीन में कहा कि BRI प्रोजेक्ट से हटना उनकी बहुत बड़ी गलती थी और उन्होंने बीजिंग में इटली के सयाह और डिप्लोमेट मार्को पोलो 1254 to 1324 पर एक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया और इटली चीन के 700 साल पुराने रिश्तों को याद करके चीन इटली के पुराने बिजनेस कल्चरल रिलेशंस को मजबूत करने को कहा। अपने दौरे में मेलोनी ने चीन इटली के बीच 5 समझौते करे, जिसमें कारोबार को बढ़ाने फिएट कार का चीन के ईवी कंपनी से पार्टनरशिप करके इटली में कार असेंबल करना, साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग शामिल है। कहने का मतलब यह है कि रूस यूक्रेन जंग और इजराइल फिलिस्तीन जंग के चलते यूरोप की इकोनॉमी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतनी गहरी चोट लगी है और अब इसका फायदा चीन को हो रहा है।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।